हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है, और जब किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उसे गारंटी दी जाती है कि भाई तुझको इतना प्रॉफिट हर कीमत में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म ने कम प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन तुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट गिवन बाय द फर्म, गिवन बाय द पार्टनर टू ए पार्टनर। अब गारंटी जो मिनिमम प्रॉफिट की मिलती है, इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस, इस गारंटी को रिमेनिंग पार्टनर देते हैं अपने एक एग्रीड रेशो में। यानी पहले क्या होता है कि जैसे ABC पार्टनर है, C को एडमिट किया और C से बोला गया कि भाई तुझको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी आएगी तो इट इज़ बोर्न बाय A एंड B इन इक्वली, इन 2:1, इन 3:1, इन 5:2, ऐसे गिवन होगा। दूसरा केस, गारंटी बाय द वन और मोर पार्टनर। कई बार क्या होता है कि ABC पार्टनर है, C को गारंटी दी गई, A ने गारंटी दिया सिर्फ कि भाई अगर C तेरी कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसको केवल A बियर करेगा या ओनली केवल B बियर करेगा। तो यहाँ पे एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। तीसरा केस, फर्म। अब इसमें ABC पार्टनर है, C एडमिट हुआ और C से कहा गया कि तुझे कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो इट इज़ गारंटी बाय द पार्टनर, अदर पार्टनर्स A, B टू C। अब इसके अंदर जनरल एंट्री क्या होगी? इसके अंदर सबसे पहले एंट्री, हम जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे, उनके जो भी एज पर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो एज पर डीड रेशो तय किए गए थे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। इन केस कैपिटल आर फिक्स, देन एंट्री होगी टू A's करंट अकाउंट, टू B's करंट अकाउंट, टू C करंट अकाउंट। और आपको पता ही है कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। उसके बाद हम C की डेफिशिएंसी निकालेंगे, यानी C से प्रॉमिस किया था कि भाई तुझको मिलेगा 50,000 का प्रॉफिट, उसके हिस्से आया 40,000, तो 10,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब उसे कौन बियर करेगा? A और B। अगर क्वेश्चन में बता रहा है कि A और B इसको इस एग्रीड रेशो में बियर करेंगे, रेशो इक्वली कह रहा है, 2:1 कह रहा है, तो उसमें निकालेंगे। बट क्वेश्चन में नहीं बता रहा, तो फिर क्या करना है? फॉर एग्जांपल जैसे ABC का रेशो है 3:2:1। अब यहाँ पे C की डेफिशिएंसी आई है, तो उसको A और B बियर करेंगे इसमें, किस रेशो में? अपने 3:2 में। अगर डेफिशिएंसी के लिए कोई एग्रीड रेशो नहीं बता रहा तो 3:2 में। अब इसकी एंट्री क्या होगी? यानी A और B C को जो भी कमी आ रही है, जितना प्रॉफिट कम आ रहा है, उसको A और B C को देंगे। जब A और B C को देंगे तो C की कैपिटल बढ़ेगी और A और B की कैपिटल घटेगी। कैपिटल कम होगी तो डेबिट और बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो उस केस में एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा जो भी उसकी डेफिशिएंसी है, और यहाँ पे जो डेफिशिएंसी A और B बियर कर रहे हैं। हाँ, इफ़ कैपिटल आर फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर यहाँ पे एंट्री होगी A's करंट अकाउंट डेबिट, B's करंट अकाउंट डेबिट टू C's करंट अकाउंट। क्लियर? तो ये 2 एंट्री होगी गारंटी के टॉपिक में, पहली प्रॉफिट बांटने की, दूसरी डेफिशिएंसी बियर करने की। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए A और B का रेशो है 5:3। C आया, C का रेशो 1/8 है। C से बोला गया कि भाई तुझे गारंटीड प्रॉफिट 75,000 मिलेगा, यानी किसी भी कीमत में तुझे कम से कम 75,000 जरूर मिलेंगे। तो ये उसका गारंटीड प्रॉफिट हो गया। अब फर्म ने इस साल प्रॉफिट कितना कमाया है? 4 लाख। सबसे पहले आपको इसके अंदर नॉर्मली जैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसे बनाएंगे। इसका नेचर बताया था हमने, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 4 लाख, जो भी हमारा फर्म ने इस साल कमाया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस 4 लाख को आपने तीनों पार्टनर्स में बांटना है। कैसे बांटेंगे? देखिए इसके अंदर
तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 4 लाख का है, इसमें सी का रेशो फिक्स है, सी का रेशो आप देख सकते हैं फिक्स का रखा है 1/8, तो सी को 4 लाख का 1/8 निकाला 50,000, वो माइनस करेंगे और जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया उस पर किसका राइट है, ए और बी का, तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी में बांट देंगे। इन विच रेशो, 5:3, तो ये मिलेगा 3,50,000 का 5/8 ए को और 3,50,000 को 3/8 बी को। अच्छा, इसमें एक तरीका और भी है, अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो आप इस 4 लाख को सीधा ए बी सी में बांट सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको ए बी सी के न्यू रेशो चाहिए होंगे। तो इसके लिए आप एडमिशन चैप्टर में जो प्रोसेस था कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फिर रिमेनिंग शेयर 1 माइनस सी शेयर, फिर सी बचे हुए शेयर को ए बी में बांट के जो ए बी सी का न्यू रेशो आएगा उसमें तीनों को बांट सकते हो, तो सीधा ये आ जाएगा। फिर ए का 2,18,750, बी का 3,31,250 और सी का 50,000। एक तरीका ही है, बड़ी इजी पड़ता है। तो आपने करना है कि अपने टोटल प्रॉफिट लेना है, इसमें सी का हिस्सा कितना फिक्स है 1/8, तो 4 लाख का 1/8 50 से माइनस करके जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ए बी के एग्रीड रेशो में बांट दीजिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ए को दिया 2,18,750, बी को 1,31,250 और सी को 50,000। अब बात करें डेफिशिएंसी की। हमने सी से वादा किया था कि भाई तेरे को हर कीमत में 75,000 मिलेंगे, बट यहाँ तो 50,000 आ रहे हैं, सिर्फ 50 ही हिस्सा है उसका। वादा किया 75, आया 50, तो ये जो 25,000 रुपये शॉर्ट रह गए इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, कमी। और क्वेश्चन में मेंशन है कि इस डेफिशिएंसी को ए और बी 3:2 में दिया करेंगे। नहीं मेंशन होता तो फिर जो ए बी का रेशो दिया हुआ था 5:3 इसमें बांटते, बट यहाँ मेंशन किया हुआ है कि रेशो डेफिशिएंसी कैसे भी करेंगे 3:2 में, तो इस 25,000 को 3:2 में बांट दो। अब करना क्या है, इस 25,000 को पहले ए में से 15,000 माइनस करेंगे, लिखेंगे डेफिशिएंसी इन सी शेयर, यहाँ माइनस करेंगे और सी में प्लस कर देंगे। सिमिलरली जो डेफिशिएंसी है जो बी ए को बियर करनी है वो बी में से माइनस करेंगे, किस नाम से, डेफिशिएंसी इन सी शेयर, और उसके बाद डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी इसमें प्लस कर देंगे। तो इसका समीशन हो गया 75,000, जितना तय हुआ था, इसका इतना हो गया और इसका इतना हो गया। एक बात और, ऐसा भी हो सकता है कि हमने सी से वादे किया 75,000, तो जब मैंने प्रॉफिट को बांटा तो सी के इससे आगे 85,000, 90,000, तो ये नहीं कि सी से बाकी इससे वापसी ले लेंगे। ये गारंटी क्या है कि भाई एटलीस्ट तुझे कम से कम इतना पैसा मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है बट कम से कम इतना मिलना ही मिलना है। तो अगर हमने फर्म का प्रॉफिट है उसको बांटा और सी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया तो वापसी हमने कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। जैसे एबीसी पार्टनर है, 4:1 का शेयर है, सी से बोला गया कि भाई तुझे कम से कम 75,000 का प्रॉफिट देंगे, तो इसकी इट मीन्स इट इज़ गारंटीड। अब प्रॉफिट जो हुआ हमारा इस साल का वो हुआ 3,15,000 रुपये, 3,15,000। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि गिव जनरल एंट्री, बस। अब इसमें क्या करेंगे, पहले एंट्री ये जो प्रॉफिट है 3,15 का, इसको तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। तो इसको बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। तो 3,15 को हमने बांटा, जो रेशो तय हुआ था 4:1 में, 3,15,000 कैसे बांटेंगे, 3,15,000 का 4/7, 3,15,000 का 2/7 और 3,15,000 का 1/7। तो ये आ गया 45,000, 90,000, 180। अब सी से कितना प्रॉमिस है, कितना देना तेरे को, 75। तो मैंने यहाँ पे सी की डेफिनेशन चेक करी कि सी से कहा था कि भाई तेरे को 75 मिलेंगे, मिले कितने, 45। तो कितने कम रह गए, 30,000, ये 30 कम रह गए। तो ये जो 30 से आ रहा है उसे कौन बियर करेगा, ए और बी। किस रेशो में, ये जो ए बी के बीच में रेशो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, वैसे 4:1 था बट हम ए बी के बीच का रेशो चाहिए, पूरा 4:2। तो 30,000 का 4/6 20,000 ए ला के देगा और 30,000 का 2/6 10,000 बी ला के देगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, यानी ए और बी सी को देंगे तो सी की कैपिटल बढ़ेगी और ए बी की कैपिटल घटेगी।
इन शॉर्ट याद रहे, अगर कैपिटल फिक्स है तो जहाँ कैपिटल आ रहा था वहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, और जहाँ एंट्री क्या बनेगी किसमें इसकी, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सी इज करंट अकाउंट। तो सी को 30,000 ए और बी अपनी कैपिटल में से निकाल कर दे देंगे। अब बाई चांस ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी का रेशो 6:1 था, सी की गारंटी थी कि भाई तुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 20,000, बट फर्म को हो गया इस साल लॉस 220 का। अब सी छोड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि सी से क्या बोला गया है कि भाई तुझे इतना तो हमने देना ही देना है। अब इस केस में पहली एंट्री क्या होगी, इस लॉस को, जो लॉस हो 220 का, इसको पहले लॉस को तीनों पार्टनर से बांटेंगे। जब लॉस पार्टनर से बांटेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो इस केस में एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लॉस हमने बांट दिया, उसके किस रेशियो में, रेशियो क्या था 6:1। ऐसा भी हो सकता है कैपिटल फिक्स हो तो जहाँ कैपिटल है वहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट आएगा। तब एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी। अब हमने सी से वादा किया था कि भाई तुझे देंगे 20,000 का प्रॉफिट, दे दिया 20,000 का लॉस, तो सी तो चुप बैठेगा नहीं, वो तो कहेगा मैं क्यों लॉस लूँ भाई, तुमने तो मुझको 20,000 का प्रॉफिट देने की बात करी थी, मुझे तुम लॉस दे रहे हो, तो मैं तो लॉस नहीं लूँगा। अब इस केस में क्या होगा, सी की डेफिशिएंसी निकालने के लिए जितना सी का लॉस है जो हमने उसको दे दिया वो उठाएंगे, और जो गारंटीड प्रॉफिट है जो तय हुआ था वो भी उठाएंगे। तो कुल मिला के जो इसकी डेफिशिएंसी बैठेगी वो बैठेगी 40,000, और इस 40,000 को आपने ए और बी में उनके 6:4 रेशो में बांट देना है। तो इस केस में एंट्री होगी सी को मिलेगा, तो सी की कैपिटल बढ़ेगी, ए बी की कैपिटल घटेगी। तो अब एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000। और यहाँ किस रेशो में, जो उनका रेशो था, रेशो क्या है 6:4, यानी ये जो रेशो आया था 6:4 में, तो इन 40,000 को 6:4 में हम ए बी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हमने सी को लॉस दिया 20,000 का, अब 40 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट 40 में 20 गए तो नेट इफेक्ट सी को 20,000 उसका प्रॉफिट मिल गया। तो याद रहे जब लॉस होगा तो पहले एंट्री क्या करनी है, सबसे पहले जो टोटल लॉस है उसको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, काट देंगे उनकी कैपिटल में से, और फिर जो सी की डेफिशिएंसी है वो निकालने के लिए जितना लॉस हमने उसको दिया प्लस जो उसकी गारंटीड प्रॉफिट था, उन दोनों को जोड़ के ए और बी इसको लाकर दे देंगे। क्लियर? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, जिसका नाम है प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि हमें पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। जैसे डीड में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, डीड में लिखा था कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर सैलरी देनी है, डीड में लिखा था कि पार्टनर्स को पीएसआर इक्वली बांटना है, बट हमने बांट दिया 3:2:1 में। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिया नहीं, सीधा प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया पार्टनर्स को। ये आईओसी 10% देना था, दे दिया 8%, या आईओसी 10% देना था, दे दिया 12%, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाना भूल गए। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। अब हमें इन मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल सी अप्रोच है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को ही पकड़ेंगे। जो हमने पार्टनर्स को बाय मिस्टेक दे दिया वो उनकी कैपिटल में से काटेंगे, और एज पर डीड जो उनको देना था वो उनको देंगे। तो जब उनको कुछ देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। आइए एडजस्टमेंट टेबल देखते हैं इसके अंदर कैसे बनानी है इसका एडजस्टमेंट टेबल। देखिए यहाँ पर जो पार्टनर हैं ए बी सी, और तीसरा फर्म को लेंगे, इसके कॉलम बनेगा डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, जस्ट लाइक ए कैपिटल अकाउंट एक तरह से है। अब अमाउंट भी क्रेडिट, यहाँ पे जो पार्टनर्स को देना है एज पर डीड, डीड में जो मेंशन था कि क्या क्या पार्टनर्स को देना है वो यहाँ पे उनकी क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे क्रेडिट तो फर्म करना, डेबिट लाइक फर्म के लिए एक्सपेंसेस, और अमाउंट टू बी डेबिट जो पार्टनर से वापसी लेना है, जो गलती से दे दिया तो यहाँ डेबिट में आएगा, और यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट।
तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट टू बी क्रेडिट जो पार्टनर्स को देना है, और यहाँ पार्टनर्स से जो लेना है, जो बाय मिस्टेक दे दिया, और यहाँ जो उनको देना है। उसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट क्रेडिट का। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डिफरेंस को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड बढ़ी है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बढ़ी है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बढ़ी है तो डेबिट बैलेंस। और फर्म का सिर्फ आपको टोटल डिफरेंस कुछ नहीं निकालना, इसका टोटल सेम ही आएगा। और उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है, उनके बीच का शेयर क्या था, इक्वली। ए की कैपिटल 1,00,000 रुपये, बी की कैपिटल 50,000 रुपये। और आईओसी इसमें तय था 10%, बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना सीधा प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया। अब आईओसी कितना बनता है, 1 लाख का 10% 10,000, 50,000 का 10% 5,000। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पर आएगा अमाउंट टू बी क्रेडिट, यानी जो जो पार्टनर्स को देना है। क्या कहते हैं पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 10,000, इसको 5,000। यहाँ पे क्रेडिट तो फर्म में डेबिट। अब सोचिए कि अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा वो ज़्यादा आया होगा, और वो ज़्यादा प्रॉफिट पार्टनर्स में बट गया होगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाइक एक्सपेंसेस डेबिट में आता है ना, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट के टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर से बांटते हैं। तो अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे नहीं लिखा तो यानी फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आया होगा एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने ऑलरेडी पार्टनर्स में बांट दिया होगा। तो जो गलती से बांट दिया वो उनसे वापसी लेंगे। जब वापसी लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट टू डेबिट में जो पार्टनर से वापसी लेने। तो अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया। कितना एक्स्ट्रा आया, जितना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जितना इंटरेस्ट कम दिखाऊंगा, जितना खर्चा कम दिखाऊंगा, उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा बड़ा प्रॉफिट कितना है, 15,000, जो पार्टनर्स में बट गया होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो वापसी लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट टू बी क्रेडिट में जो पार्टनर्स को देना है, क्या देना है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या लेना है उनको, जो प्रॉफिट उनको ऑलरेडी हमने बांट दिया। अब इसमें देखिए ये 10,000 को देना है, 7500 इससे लेना है। नेट डिफरेंस कितना आ रहा है इसके अंदर, 2500। इसका डिफरेंस भी 2500 ही आएगा सेम। अब इसमें देखो क्रेडिट साइड बड़ी है तो कौन सा बैलेंस बोलेंगे इसको, क्रेडिट बैलेंस। इसमें डेबिट साइड बड़ी है तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये समझने का तरीका थोड़ा सा एक आसान तरीका बताता हूँ, एक समझने का तरीका भी समझ लेते हैं कि इतना पार्टनर्स को देना है, इतना इससे लेना है, 10,000 देने हैं, 75 से लेने हैं, तो क्या कहूँगा वही 2500 तो मुझे और ले ले। इसको 5,000 देने थे, 7500 यानी 7,500 दे दिए, यानी 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो उससे वापसी लेंगे। जो वापसी की तो कैपिटल क्या होगी उसकी, डेबिट। तो ये समझने का तरीका क्लियर। अब इसकी एंट्री भी करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जो 1 मार्क्स की होती है बेटा। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी बी की कैपिटल कम हो जाएगी, ए की कैपिटल बढ़ जाएगी। सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे एबीसी पार्टनर है, इनके बीच का शेयर इक्वली था बेटा। ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल, ये सी की कैपिटल। अब डीट में लिखा था कि ए को सैलरी देनी है और आईओसी देना 10%। प्रॉफिट फर्म का 3 लाख हुआ जो हमने बांट दिया बिना किसी टर्म्स के। टर्म्स में क्या लिखा, डीट में क्या लिखा था कि भाई सैलरी दो, आईओसी दियो। तो ना हमने पार्टनर्स को सैलरी दी, ना पार्टनर्स को आईओसी दिया, और सीधा प्रॉफिट बांट दिया। अब मुझे इस गलतियों को रेक्टिफाई करना है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एबीसी फर्म डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाएंगे। पहले आएगा अमाउंट टू बी क्रेडिट, जो पार्टनर्स को देना है। क्या देना तय हुआ था, ए को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, तो ये आ गया सैलरी आ गई 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000। तो हमने ए को 60,000 की सैलरी दे दी। फिर क्या तय हुआ था,
कि पार्टनर्स को आईओसी देना है 10% पर एनम। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, कोई डेट वेट नहीं बता रहा, तो हम मानेंगे कि पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है। क्योंकि जब भी आईओसी की बात होती है तो याद रहे आईओसी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे कैपिटल की कोई डेट नहीं दे रखी, तो हम मानेंगे इट इज द ओपनिंग कैपिटल। हाँ, अगर कहते कैपिटल आर फिक्स, तो फिक्स के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम होती है, तो आपको इसी पे इंटरेस्ट निकाल देना है। बट अगर आपको दे रखी होती क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। चलिए, फिलहाल तो यहाँ कैपिटल डेट नहीं थी, तो ओपनिंग कैपिटल ही है। तो इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 4 लाख का 10% 40,000, इसको 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000। तो ये हमने पार्टनर्स को आईओसी दिया। अब कुल प्रॉफिट था 3 लाख, 3 लाख में 60,000 का सैलरी निकाल दिया, 90,000 का आईओसी, तो बाकी बचा 1.5 लाख प्रॉफिट। ये पार्टनर दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे उनके रेशियो में। रेशियो क्या है, इक्वली 50-50-50। तो एज पर डीड ए को 60 देने थे सैलरी, आईओसी 40-50 इसको, और बी को देना था आई सैलरी 0 थी, आईओसी 30,000 और प्रॉफिट 50,000। ऐसी सी को 20,000 का आईओसी और 50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये पार्टनर्स को देना था। अब हमने क्या करा, हमने 3 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स में बांट दिया। तो अब आएगा अमाउंट टू बी डेबिटेड। यहाँ पे क्या आएगा, जो ऑलरेडी बच चुका है, जो बाय मिस्टेक बांट दिया, जो पार्टनर से वापसी लेना है। तो हमने 3 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स को गलती से बांट दिया, तो ये क्या करेंगे, पार्टनर से वापसी लेंगे। जब पार्टनर से वापसी लेंगे तो इनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट। उसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंस बेटा। पहले टोटल कर लेते हैं, ये 150 है, ये 1,80,000, 1,70,000, 1 लाख। डिफरेंस आ गया इसका 50,000, 20,000 एंड देन 30,000। इसमें क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बढ़ी है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बढ़ी है, डेबिट बैलेंस। समझने का तरीका, इसको 1,50,000 देने हैं, 1 लाख इससे वापसी लेनी है, तो 50,000 इसको और दे देंगे। इसको 80 देने थे, 1 लाख दे चुके हैं, तो 20 इससे वापसी लेंगे। इसको 70 देने थे, 1 लाख दे दी, तो 30 इससे वापसी लेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। टीएस ग्रेवाल में दे रखा है, ये कह रहा मोहन, विजय, अनिल पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल का बैलेंस 30,000, 25,000, 20,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग दिस अमाउंट, कह रहा इस अमाउंट में पहुंचने के लिए प्रॉफिट हमने 24,000 का ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। मतलब ये जो कैपिटल है प्रॉफिट बांटने के बाद की कैपिटल है। इट मीन्स ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग पार्टनर्स की इधर रखी है। सब्सिक्वेंटली हमको पता चला कि ये फॉलोइंग ओमिशंस हो गए। ओमिशन मतलब कि गलतियाँ हो गई, भूल गए हम। क्या क्या भूल गए, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया। हमको इसको रेक्टिफाई करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं इसके सीधा। ये क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए ध्यान से इसके अंदर। तो सबसे मेन बात इसमें क्या था कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें लिखा है कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, और प्रॉफिट का क्रेडिट होता है साल के एंड में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। मैंने अभी बताया था आपको, तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे, इनकी क्लोजिंग कैपिटल उठाएंगे, ड्राइंग जो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है इसको ऐड करेंगे, और प्रॉफिट जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है बाय मिस्टेक उसको इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये इसकी ओपनिंग कैपिटल 27,000, इसकी 21,000, 15,000। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाली, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो अगर आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब आइए इसके अंदर सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जिसमें बनाते हैं, इसमें पार्टनर्स के नेम मोहन, विजय, अनिल, फॉर्म डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पहले आएगा अमाउंट टू बी क्रेडिट। तो इसमें क्या आएगा, जो हमने पार्टनर्स को देना है। क्या क्या देना है पार्टनर्स को, क्या तय हुआ था,
एक तो पार्टनर्स को देना है हमने IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैंने इसमें ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, ए की निकली थी 27,000, उसका 10% 2700। विजय की निकली थी 21,000, उसका 10% 2100। अर्निंग की निकली थी 15,000, 10% 1500, टोटल 6,300। और कितने पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट लेना क्या है पार्टनर से, जो बाय एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिसको हम दिखाना भूल गए थे, चार्ज करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेते हैं, उनकी कैपिटल की डेबिट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में आएगा 250, 200, 150, टोटल हो गया 600। और क्या लेना है पार्टनर से, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले बताते थे, मैंने लिखा होता है कि प्रॉफिट हम ऑलरेडी पार्टनर्स को क्रेडिट कर चुके हैं, बांट चुके हैं। तो यहाँ मैंने पार्टनर्स को 24,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया। कितना कितना, 8,000, 8,000, 8,000, बिकॉज यहाँ पर रेशो साइलेंट है। अगर रेशो साइलेंट है तो हम क्या लेके चलते हैं, इक्वली। तो मैंने यहाँ 24,000 प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया था, तो ये वापसी लेना है। तो 600, 24,000, 24,600 है। 24,600 में से अगर मैं इंटरेस्ट घटाऊँ तो ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को देना है। और कैसे देना है, वही इक्वली 61, 61, 61। अब इसको जोड़ा, 8,800, 8,250। डेबिट का टोटल 8,200, क्रेडिट का टोटल 8,200। डेबिट का टोटल 8,150, क्रेडिट का टोटल 7,600। इसका डिफरेंस 550 डैश डिफरेंस 550। अब इसके अंदर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो दिस इज़ द क्रेडिट बैलेंस। इसके अंदर डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश। दूसरी बात, इसको 8,800 देने हैं, इतने इससे लेने हैं, तो इसको और देंगे इतना पैसा। इसको हमने 7,600 देने थे, देखते चुके 8,150 एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसमें एक्स्ट्रा उससे वापसी ले लेंगे। वापसी लेंगे तो कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट। उसके बाद आपको इसकी जनरल एंट्री भी करनी है, जो 1 मार्क्स की एंट्री होती है उसमें क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए फॉर अनिल, एम फॉर मोहन। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 550, 550। ये 1 मार्क्स की एंट्री होती है बेटा। अगर ये एंट्री नहीं करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ये शो करता है कि हम अनिल की कैपिटल कम कर रहे हैं 550 से और मोहन की कैपिटल बढ़ा रहे हैं। ये अनिल अपनी कैपिटल में से इतना निकाल के मोहन को दे रहा है, तो मोहन की कैपिटल बढ़ेगी, अनिल की कैपिटल कम होगी। तो ये जो दो टॉपिक मैंने आज आपको बताया, एक तो गारंटी का और एक एडजस्टमेंट का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, बाय।